लास्ट हमने स्रोतस के बारे में देखा था, पेज नंबर 35 तक हमने कवर किया था। तो स्रोतस में क्या लिखा था, चरक ने कितने माने हैं, 13 स्रोतस माने हैं। ठीक है, कहाँ माने हैं, चरक विमान में माने हैं, चरक विमान 5 में माने हैं। ठीक, और आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं, 11 पेयर्स माने हैं, 11 पेयर्स ऑफ स्रोतस माने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, हमारा पेज नंबर 36 पे आते हैं। तो यहाँ पे स्रोतस के नाम दे रखे हैं, आचार्य चरक ने किसको कहाँ पे मूल माना है इसका, और आचार्य सुश्रुत ने कौन सा मूल माना है ये बताया है। ठीक है, तो आचार्य चरक के कितने थे, 13 थे। कौन कौन से हैं, प्राण वह, उदक वह, अन्न वह, रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद, अस्थि, मज्जा वह, शुक्र वह, मूत्र वह, और स्वेद वह, पुरीश वह। ठीक है, और आर्तवह किसने माना है, आर्तवह आचार्य सुश्रुत ने माना है। लेकिन आचार्य सुश्रुत के कितने हैं, 11 ही हैं, ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा उन्होंने कौन से नहीं माने हैं, उन्होंने एएमएस नहीं माना है, एम्स नहीं माना है, एएमएस नहीं माना है। ठीक है, अस्थि वह, मज्जा वह, और स्वेद वह। ठीक है, याद रहेगा, आचार्य सुश्रुत ने एम्स नहीं माना है। ठीक, अब आगे चलेंगे, देखते हैं क्या क्या इसका मूल है। तो प्राणवाह का मूल क्या है, हृदय और महास्रोतस है। ठीक है, महास्रोतस किस किस के लिए सिनोनिम आता है, क्या लिखा है महास्रोतस के लिए, शरीर मध्य, कोष्ठ, महानिम्न, आम, पक्वाशय, ये महास्रोतस का सिनोनिम है। ठीक, तो हृदय है और महास्रोतस है। उदक वह का मूल, पहले आचार्य चरक का सारा कंप्लीट करेंगे। उदक वह का मूल क्या है, तालु और क्लोम है। ठीक है, तालु मूलम क्लोमच। अन्न वह का क्या है, आमाशय है। ठीक है, आमाशय में अन्न जाता है, और क्या है, वाम पार्श्व, वामम च पार्श्वम, तो लेफ्ट साइड में ही आमाशय होता है। रस वह का क्या है, हृदय मूलम दशधम्य, तो हृदय प्राणवह और उदक वह, सॉरी प्राणवह और रसवह दोनों का है, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है, महास्रोतस है प्राणवह में, और यहाँ पे क्या है, दशधम्य है। तो यही हमने आचार्य सुश्रुत ने के सूत्र स्थान में भी पढ़ा था 14 चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, रक्तवाह के लिए क्या लिखा है, यकृत मूलम प्लीहा च, तो यकृत प्लीहा क्या है, रक्तवाह स्रोतस का मूल है। मांसवाह स्रोतस का मूल क्या होता है, स्नायु मूलम त्वचा, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये याद करने वाला है। मेदोवाह का क्या है, वृक्को मूलम वपावहनम च, वृक्क यहाँ पे किडनीज को जो है मूल कह दिया है मेदोवाह का, याद रहेगा। ठीक है, वृक्को मूलम वपावहनम च, तो एक सिनोनिम हमने निमोनिक याद किया था, क्या क्या, बापू के वृक्क कटे। ठीक है, बापू के वृक्क कटे, इस तरह से हमें याद कराया गया था। तो उससे क्या जाता है, वपावहन और वृक्क जो है किसका, मेदो वह का मूल बताया, और कटे से कटी वृक्क किसका, सुश्रुताचार्य का आता है। ठीक है, अस्थि वह का देखेंगे तो मेदो मूलम जघनम च, कहा मेदो मूलम जघनम च, इसको इसका मूल कहा है। मज्जा वह का क्या कहा है, अस्थि मूलम, तो अस्थियों में रहती है मज्जा। ठीक, और अस्थि के अंदर मेद भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे, जघन में, जंघा में सबसे बड़ी बोन होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। मज्जा वह का क्या है, अस्थि मूलम संध्यश्च, संधियों में भी मज्जा होती है। ठीक, ये इसका मूल कहा है। शुक्र वह के लिए क्या कहा है, विष्णु मूलम शेफश्च, मूत्र वह के लिए क्या है, बस्ती मूलम वंक्षण च। ठीक है, बस्ती और वंक्षण जो है मूल कही है। स्वेदो वह के लिए क्या कहा है, मेदो मूलम लोमकूपश्च। ठीक है, मेद और लोमकूपों से निकलता है स्वेद। नेक्स्ट, पुरीश वह के लिए क्या कहा है, पक्वाशय मूलम स्थूल गुदम च। ठीक है, पक्वाशय मूलम है, और स्थूल गुद जो है उसका मूल कहा है। ठीक, तो अभी ये दोबारा से देखने की जरूरत है कि वैसे तो ये सिंपल है, बट अगर आपने कुछ निमोनिक बना रखा है कि किसी तरह से इसको याद कर रखा है, तो आप उसको उस अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का जब देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, प्राणवाह का मूल क्या है, हृदय और रसवाहिनी धमनिया। ठीक है, हाँ, हृदय और रसवाहिनी धमनिया, तो ये प्राण और रसवाह का सेम कहते हैं। ठीक है, प्राण और रसवाह का सेम करते हैं, हृदय और रसवाहिनी धमनिया रसवाह की भी है। ठीक, उदक वह में तालु मूल क्लोम सेम आता है आचार्य चरक की तरह। ठीक है, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अन्नवाह के लिए आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वाम पार्श्व था, यहाँ पे कह देते हैं अन्नवाहिनी धमनियां है। नेक्स्ट देखेंगे तो रक्तवाह का मूल क्या कहा है, यकृत प्लीहा, ये तो सेम है। उसके अलावा रक्तवाहिनी धमनियां कही हैं, क्या कही हैं, रक्तवाहिनी धमनियां जो है रक्तवाह का मूल है, रक्तवाह स्रोतस का मूल है। मांसवाह स्रोतस के लिए स्नायु और त्वचा जो है मूल कही है आचार्य चरक की तरह। उसके अलावा मांसवाह के लिए भी रक्तवाहिनी धमनियां जो है वो मूल कही है। मेदोवाह के लिए हमने देखा, बापू के वृक्क कटी वृक्क जो है यहाँ पे है। ठीक,
नेक्स्ट, अस्थि और मज्जा तो इन्होंने माना नहीं है, स्वेद भी नहीं माना है। तो शुक्र वह के लिए क्या कहा है, स्तनो वृष्णो च। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्तनों की बात की है। ठीक है, स्तनो वृष्णो च। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वृष्णो शेफश्च। मूत्र वह के लिए क्या लिखा है, बस्ती मेढ्र च। ठीक है, उधर क्या था, बस्ती वंक्षण था, और यहाँ पे क्या है, बस्ती मेढ्रम च। पुरीश्वा के लिए क्या कहा है, पक्वाशय गुदम च। ठीक है, पक्वाशय और गुद है। ठीक, यहाँ पे लिखा है स्थूल गुद, बात एक ही है। नेक्स्ट देखो, आर्तवा के लिए इन्होंने क्या कहा है, गर्भाशय है, आर्तवाहिनियां धमनियां है। ठीक है, इजी है ये भी, गर्भाशय और आर्तवाहिनी धमनियां है। तो ये हो गया आचार्य सुश्रुत का। ठीक है, कहाँ दिया है, शारीर स्थान में ये दे रखा है। अब देखो इसके आगे इन्होंने पहले, सबसे पहले तो मूल बताया, अब इसके आगे बात कर रही हैं ये स्त्रोतो विद के लक्षण की। अगर स्त्रोत विद हो जाए, चोट लग जाए, तो उसके लक्षण क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो प्राणवायु में स्रोतों से अगर विद होता है तो क्या होता है, आक्रोशन, विनमन, मोहन, भ्रमण होता है, और क्या होता है, वेपन और मरण हो जाता है। ठीक है, डेथ भी हो जाती है। तो लग रहे हैं ये सिम्टम। ठीक, आक्रोशन हो जाएगा, विनमन हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, झुक जाएगा, चक्कर आएंगे उसको, वेपन होगा और मरण, लास्ट में मर जाएगा। ये किसमें होता है, प्राणवायु स्रोतस के दुष्ट होने पे, विद्ध होने के लक्षण है। नेक्स्ट देखो, अन्नवाह स्रोत से अगर विद्ध हो गया तो क्या होगा, आदमान उसको हो जाएगा। ठीक है, पेट उसका फूल जाएगा, आदमान हो जाएगा, और क्या होगा, पेन होगी उसको, शूल होगा, अन्न द्वेष हो जाएगा, सर्दी, पिपासा, आंध्र डिफरेंट है, और जो है मरण इसमें होगा। तो आंध्र हमें याद रखना है क्योंकि आंध्र क्या है, टोटली डिफरेंट है इसमें। ठीक है, अन्नवाह स्रोत के इसमें आंध्र आ रहा है। नेक्स्ट देखो, उदक वह है, उदक वह के लिए क्या लिखा है, उदक में अगर विद होगा तो क्या होगा, पिपासा होगी, और क्या होगा, सद्यो मरण होगा। पानी के बिना हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, राइट। तो वहां सद्यो मरण होगा, और उसके अलावा क्या है, शावंगता भी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है, रसवह स्रोतस विद होता है तो क्या होगा, तो रसवह स्रोतस अगर विद होता है तो प्राणवह विद्वत लक्षण, जो भी प्राणवह में है वो सारे लक्षण तो होंगे, उसके अलावा मरणम तत्लिंगानी। ठीक है, मतलब सेम ही सब कुछ है रसवह स्रोतस और प्राणवह स्रोतस का, विद के लक्षण भी सेम है, मूल भी इसका ऑलमोस्ट सिमिलर था। नेक्स्ट देखो क्या है, रक्तवह, रक्तवह के लिए क्या लिखा है, श्यावंगता। ठीक है, अंग कैसे हो जाएंगे, श्या हो जाएंगे, ज्वर जो है उसको होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज्वर होगा, दाह होगा, पांडुता उसको हो जाएगी, पांडुता आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, शोणित आगमन और रक्त नेत्रता यहाँ पे हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है मास वस्तुतस। तो मास वस्तुतस में क्या होगा, अगर लगी मास वस्तुतस में तो शोथ हो जाएगा उसमें, या तो मास शोष हो जाएगा, शोष हो जाएगा उसका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये आ रहा है, सिरा ग्रंथियोरपी। तो सिरा ग्रंथि किसमें बन रही है, मांस वह स्रोतस में ग्रंथियां बन जाती हैं अगर उसमें विद्ध होता है तो। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, मेदो वह स्रोतस के लिए क्या लिखा है, स्वेदागमनम, स्निग्धता। ठीक है, स्निग्धांगता। ठीक है, स्वेदागमन हुआ, स्निग्धांग हो गए, और तालु शोष होता है, इंपॉर्टेंट है, तालु शोष थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, मेदो स्रोतस में आ रहा है। स्थूलता, शोफ, पिपासा भी, पिपासा इज ऑल्सो डिफरेंट, तालु शोष और पिपासा आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप मार्क कर लोगे, स्वेदागमन, स्निग्धांगता, स्थूलता, शोफ। ठीक है, ये आप मार्क कर लोगे। नेक्स्ट देखो क्या है, मूत्रवह स्रोतस है, तो मूत्रवह स्रोतस में क्या होगा, आनंद बस्तिता। ठीक है, बस्ती कैसे हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, और क्या होगा, मूत्र का निरोध हो जाएगा, स्तब्ध मेढ्रता। ठीक है, मेढ्र कैसा हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, विच इज डिफरेंट, इसको आपने याद कर लेना है। पुरीश्वर स्रोतस में क्या होगा, आनाह होगा। ठीक है, आदमान कहाँ हो रहा था, अन्नवह स्रोतस में, सॉरी आदमान कहाँ हो रहा था, अन्नवह स्रोतस में हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आनाह हो रहा है, दुर्गंधता हो जाएगी, और क्या होगा, ग्रथितांतरता। ठीक है, ग्रथितांतरता हो जाएगी। ठीक है, ग्रंथियां जो है वो बन जाएंगी, किसकी, मल की। नेक्स्ट देखो, शुक्रवार स्रोतस है, तो शुक्रवार स्रोतस में सिंपल है, क्लीबता हो जाएगी, या तो चिरात प्रसेक होगा। ठीक है, देर से प्रसेक होगा, या तो शुक्र जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, रक्त के साथ निकलेगा, रक्त शुक्रता होगी। नेक्स्ट देखो, आर्तवह के लिए क्या लिखा है, आर्तवह अगर दुष्ट होता है तो बंध्यत्व हो जाएगा। ठीक है, या तो बंध्यत्व हो जाएगा, या मैथुन सहिष्णुता हो जाएगी, और आर्तव का नाश ही हो जाएगा। ठीक है, आर्तव का नाश ही हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, स्तोतो विद्ध के लक्षण हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये भी। प्राणवह स्रोतस में मरण हो रहा है, अन्नवह स्रोतस में आंधेहा हो रहा है। ठीक है, उदक वह स्रोतस में सद्यो मरण हो जा रहा है, रसवह स्रोतस में सेम प्राणवह की तरह है, रक्तवह स्रोतस में ज्वर, दाह, पांडुता, ये सब चीजें हैं, रक्त नेत्रता है, शोणित आगमन है, मांसवह स्रोतस में शोथ है या मांस शोष है, और सिरा ग्रंथियां जो है वो बन जा रही हैं, और मरण भी हो जा रहा है, किसमें, मांसवह स्रोतस में। मेदुवह स्रोतस की बात करते हैं तो
उसमें क्या होता है, स्वेद आ रहा है, तालु शोष हो रहा है, पिपासा जो है उसमें हो रही है। मूत्र वस्तुतस में आनंदवस्थिता और स्तब्ध मेढता यहाँ पे दिख रही है। पुरुष वस्तुतस में अनाह है, ग्रथितांत्रता है। ठीक, शुक्र वस्तुतस में तो आप मार्क कर लोगे इजीली इसको, रक्त शुक्रता, जिरात पर से तीव्रता। और आर्तव वस्तुतस में बंधित मैथुन सहिष्णुता और आर्तव नाश हो जाता है। नेक्स्ट देखो, रक्तवाहिनी धमनियां किस किस का मूल थी, रक्तवह की और मांसवह की। ठीक, यहाँ पे देखा था हमने, ऊपर ऊपर देखा है हमने, देखो रक्तवाह धमनियां यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने मानी है ना, धमनियां धमनी वाले चैप्टर में दिया है ये। मांस और किसकी, रक्त की मूल है, रक्तवाह स्रोतस की मूल है। पासा किस किस कलेक्शन में आ रहा था बताओ, याद करो। देखो, अन्नवाह में आ रहा था, उदक वह में आ रहा था। ये दो तो आप मार्क कर लोगे, आपको याद रखना है मेदवह स्रोतस, ठीक है, या फिर उदक वह आपको याद ही रहेगा। अन्नवह और मेदवह स्रोतस के विद में पिपासा लक्षण जो है मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, मरण किस किस में आ रहा था, तो मरण हमारे प्राणवह स्रोतस में था। ठीक है, प्राणवह की तरह कौन सा था, रसवह स्रोतस था। ठीक है, और किस में आ रहा था, अन्नवह स्रोतस, उदक वह स्रोतस। खाना पानी, ठीक है, खाना पानी जिसमें है उसमें भी आ रहा है, सांस लेना जिसमें है उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो प्राण और रस तो सेम है। अभी हमें याद क्या रखना है, मांस व स्रोतस। ठीक है, मांस व स्रोतस में मरण लक्षण है, रक्त व स्रोतस में नहीं है। ठीक है, बाकी किसमें है, मांस वह, रस वह, उदक वह, अन्न वह और प्राण वह। ठीक है, तो खाना पानी से याद रहेगा, उदक वह, अन्न वह है। ठीक है, बाकी प्राण जो है, प्राण क्या होती है हमारी, एयर जो है उसको भी प्राण बोलते हैं। ठीक है, तो प्राण वह और रस वह, इनमें तो सेम लक्षण है, क्योंकि दोनों में क्या है, मरण है। सद्यो मरण किसमें है, सद्यो मरण उदक वह स्रोतस में है। ठीक, आंधे किसका लक्षण था, आंधे अन्न वह स्रोतस का लक्षण था। ठीक, और आधमान किसका लक्षण था, याद करो, अन्न वह स्रोतस का लक्षण था। ठीक है, और आना किसमें था, ये हमारे पुरुष वह स्रोतस के विद के लक्षण में था। ठीक, अब जो है ये स्रोतस के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब स्रोतो दुष्टि के कारण क्या क्या हैं, दुष्ट कैसे हो जाते हैं स्रोतस। ठीक है, हमने मूल की बात की, विद हुआ तो उसकी बात की हमने, बट ये दुष्ट होते कैसे हैं, अब इसकी बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं, ये कहाँ बताए हैं, विमान 5 में बताए हैं। ठीक है, तो प्राणवाह के लिए क्या लिखा है इन्होंने, धातु क्षय से वेग संधारण अगर कर लिया है, व्यायाम और क्षुधा से, कब व्यायाम कर रहा है वो, जब वो क्षुधा से पीड़ित है, व्यायाम क्षुधित से चल, ठीक है, क्षुधा से पीड़ित है बट वो व्यायाम कर रहा है, तो प्राणवश स्रोतस जो है वो दुष्ट होता है। ठीक है, कैसे कैसे, धातु क्षय से, वेग संधारण से, व्यायाम कब कर रहा है, जब वो उसको क्षुधा भी लगी हुई है तब वो व्यायाम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, उदक व स्रोतस कब दुष्ट हो जाएगा, बहुत ही शुष्क अन्न का सेवन करेगा तब, मदिरा पान करेगा तब, क्योंकि मदिरा कैसी होती है, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुण की होती है। ठीक है, रुक्ष होती है, तो वो भी बॉडी के उदक वह जो स्रोतस हैं उनको डिप्लीट करेगी। इस तरह से समझ सकते हैं इसको। बाकी भय से, आमदोष से भी उदक वह स्रोतस दुष्ट होता है। तो भय से कैसे होगा, भय में देखो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, तो उसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रसवह स्रोतस के लिए क्या लिखा है, गुरु आहार बंदा करता कर रहा है लगातार। चिंता नाम च अति चिंतना, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, सोचने वाले लोगों का भी क्या हो जाता है, रस क्षय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रक्तवह पढ़ने वाले बच्चों का देखना, मैक्सिमम जो है वो रस क्षय उनका रहता है, मैक्सिमम बच्चों का रस क्षय रहता है। रक्तवह स्रोतस में देखो क्या है, विदाही अन्नपान करेगा तो रक्तवह स्रोतस दुष्ट हो जाएगा, विदाही अन्नपान से पित्त दुष्ट होगा, पित्त और रक्त का सेम गुण रहता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और क्या लिखा है वहां पे टर्म, भजताम च आतप अनिलो। ठीक है, क्या है, किसका सेवन कर रहा है वो, आतप और अनिल का सेवन कर रहा है। नेक्स्ट, मांस व स्रोतस की दुष्टि का कारण क्या है, भुक्त्वाम च स्वप्ताम दिवा, खाना खाया और दिन में सो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, मांस व स्रोतस दुष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, मेद व स्रोतस जो है वो कैसे दुष्ट होगा, भयात लिखा है वहां, और वारुण्याम च अधिसेवना, काफी डिफरेंट है ये, वारुणी मध्य के सेवन से, ज्यादा सेवन से क्या कह रहे हैं, मेदो व स्रोतस दुष्ट होता है। और अव्यायाम, व्यायाम ही जो बंदा नहीं कर रहा उसका मेदो व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, मज्जा व स्रोतस के लिए क्या लिखा है, आघात अगर हो गया, ठीक है, बोन में ही लग गई तो क्या होगा, मज्जा व स्रोतस दुष्ट हो जाएगा। और क्या, विरुद्धा नाम जो सेवनाथ, विरुद्ध आहार का जो सेवन कर रहा है, विरुद्धा नाम जो सेवनाथ,
उससे क्या होगा, मज्जा वस्तुतस दुष्ट होगा। ठीक है, प्रपीड़न, उत्पेक्षात, ठीक है, खींच दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, मज्जा वस्तुतस दुष्ट होगा। नेक्स्ट देखो, अस्थि वस्तुतस में क्या है, संक्षोभ और व्यायाम। संक्षोभ और व्यायाम करेगा तो संक्षोभ क्या है, उसको इंजरी जो है वो लग गया, कुछ क्षोभ जो है वो अस्थि में हुआ, तो उससे भी अस्थि वस्त्रोतस दुष्ट होगा। ठीक है, और व्यायाम जो है वो एक्सेस कर रहा है तो भी अस्थिवत स्रोतस दुष्ट होगा। और एक और टर्म आई है बातला नाम च सेवना। ठीक है, बातल आहारों का ज्यादा सेवन करेगा तो भी अस्थिवत स्रोतस दुष्ट होगा, क्योंकि अस्थि में क्या है, वायु है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, शुक्रवार स्त्रोतस। शुक्रवार स्त्रोतस के लिए क्या लिखा है, वेग अवरोध करेगा और शस्त्र क्षार्य अग्नि से लग गई उसको उसको तो उसको उसका शुक्र वेग अवरोध, सॉरी शुक्रवार स्त्रोतस जो है वो दुष्ट हो जाएगा। सेम मूत्र वह पुरीश वह, इनके लिए है वेग अवरोध। ठीक है, वेग अवरोध जो है शुक्र मूत्र पुरीश वह, इन तीनों के लिए है। ठीक है, कॉमन है मूत्र वह में वेग अवरोध से, और क्षीण अभिक्षतस्य च, इस तरह से टर्म आई है। ठीक है, क्षत अगर हो गया तो भी मूत्र वस्तुतस दुष्ट हो जाएगा। पुरुष वस्तुतस के लिए क्या लिखा है, वेग धारण किया तो वो दुष्ट होगा, अध्यशन या अत्यशन किया, ठीक है, तो वो दुष्ट होगा। और दुर्बल अग्नि कृष्य च, ठीक है, ये टर्म पीछे हमने देखी है। तो दुर्बल अग्नि किसी की है और वो कृष भी है, उसका भी पुरुष वस्तुतस जो है दुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, स्वेद वह के लिए क्या लिखा है, व्यायाम अगर ज्यादा कर रहा है, अति ताप अति आतप में, ज्यादा धूप में है, क्रोध शोक वो ज्यादा कर रहा है और भय उसको ज्यादा लगता है, तो क्या होगा, स्वेद वस्तुतस दुष्ट होगा। ठीक है, स्त्रोतो कारक आहार कैसा होता है, कौन सा आहार होता है जो स्त्रोतो कारक होता है, जो दोषों के तो समान है, यानी कि दोषों को तो बढ़ा रहा है लेकिन धातुओं के विपरीत है। बट धातुओं को क्या कर रहा है, धातुओं को नहीं नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, धातुओं की क्योंकि विपरीत है, दोषों को तो बढ़ा रहा है यानी कि बॉडी में दुष्टि कर रहा है, बट धातुओं के लिए अच्छा नहीं है वो आहार कैसा रहेगा, वो स्तोतोदुष्टि कारक रहेगा। ठीक है, तो ये सब थे स्तोतोदुष्टि के कारण, इजी है। बट आप इसको क्या करेंगे, चरक में जाके कुछ कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्राणवह में क्या है, व्यायाम क्षुधित, ठीक है, वेग संधारण आप मार्क कर लोगे। उदक वह में क्या है, अतिशुष्कन सेवन है। उसके अलावा रस वह में क्या है, चिंत्या नाम अति चिंतना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रक्त रक्त वह में क्या है, भजताम चात पनिलोम, ठीक है, ये वाली टर्म्स आपको वहां जाके देखनी है। मास वह में क्या है, भुक्त्वा च स्वप्ताम दिवा। मेदो वह में क्या है, वारुण्याम च अति सेवनम, ठीक है, और क्या है उसमें, दिवा स्वाप्त हो गया। मज्जा वह में क्या है, विरुद्धा नाम च सेवनाथ, ठीक है। अस्थि वह में क्या है, बातला नाम च सेवनाथ, ठीक है, बातल आहार विहार वो करेगा। शुक्र वह में शस्त्र क्षार अग्नि का से अगर उसको चोट लग जाती है, ठीक है, इस तरह से पुरुष वास्तव तो इसमें दुर्बल अग्नि के शस्त्र चाहिए, सब जो है आपको बुक में भी एक बार देखने हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इसलिए देखना है ये। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी आप चेक करेंगे वहां पे चरक विमान में भी, और एक बार आपको चरक सूत्र स्थान में भी लास्ट में चैप्टर है। ठीक है, उसको एक बार देखना है। नेक्स्ट देखो, स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा क्या कहते हैं, ये आचार्य चरक ने स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा भी बताई है। तो क्या क्या बताई है, प्राणवह स्रोतोदुष्टि में श्वास की तरह चिकित्सा करनी है। ठीक है, किसकी तरह चिकित्सा करनी है, श्वास की तरह चिकित्सा करनी है प्राणवह में। उदक वह स्रोतोदुष्टि में तृष्णा की तरह चिकित्सा करनी है। ठीक है, अन्न वह स्रोतोदुष्टि में कैसी चिकित्सा करेंगे, आम दूष की तरह, इजी है। मूत्र वह स्रोतस में मूत्रकृष की तरह करेंगे। मल वह स्रोतस में अतिसार की तरह चिकित्सा करेंगे। तो सारे ही इजी हैं, आप इजीली मार्क कर सकते हो। स्वेद वह स्रोतोदुष्ट हुआ तो ज्वर की चिकित्सा वहां पे करनी है। ठीक, कोई टफ नहीं है इसमें, सब इजी है। देखो, प्राणवाह में श्वास की करनी है, उदकवाह में तृष्णा की, अन्नवाह में आम दोष की, इसको आप थोड़ा सा याद कर लो। चाहे मूत्रवाह में मूत्रकृष की, मलवाह में अतिसार की, और स्वेदवाह में ज्वर की चिकित्सा करनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने ट्रीटमेंट लिखा है, बट एक बार आप फिर भी कहाँ जाकर, सूत्र स्थान में जाकर चिकित्सा इसकी चेक करेंगे। मज्जा और शुक्रवाह में क्या करते हैं, मधुर तिक्त द्रव्यों से सिद्ध बस्ती देते हैं। ठीक है, रक्त वस्तु तो अगर दुष्ट होता है तो उसमें क्या करते थे हम, रक्त पित्तहारी क्रिया, विरेचन, उपवास और शोणित स्त्रावण करते थे, रक्त मोक्षण करते थे। मेदोवह में गुरु अवतर्पणाहार देते थे, और अस्थि वस्तु की दृष्टि पे हम क्या करते थे, पंचकर्म और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध बस्ती देते थे। ठीक है, याद है सब, अच्छे से इसको देखेंगे वहां से। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे चेंज होता है।
नेक्स्ट पेज के एंड पे अंतर विद्यार्थियों के बारे में यहाँ बताया है। ठीक है, आचार्य चरक कितनी अंतर विद्यार्थियां बताते हैं? 9 बताते हैं। कहाँ इनका मेंशन आया है? चरक सूत्र कितना? चरक सूत्र 17। ठीक है, वहां पे इसका मेंशन आया है। आचार्य सुश्रुत जो है वो कितना बता रहे हैं? सुश्रुत और वाग्भट दोनों 10 बता रहे हैं। एक्स्ट्रा कौन सी मानी इन्होंने? गुदा वाली विद्यार्थी मानी। ठीक है, तो गुदा वाली विद्यार्थी मानी है, तो चलो पहले उसका ही देख लेते हैं। क्या क्या आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कहा? वात और मल का अवरोध, ठीक है, निरोध हो जाता है। वात निरोध हस्तु, वात वर्ज निरोध हस्तु, इस तरह से वहां टर्म आई है। ठीक है, किसमें होगा ये? गुदा में अगर विद्यार्थी की, तो ऑब्वियसली नीचे गुदा है। ठीक है, तो वहां से क्या निकलता है? वात भी निकलता है, ठीक है, वर्ज भी निकलता है। तो वात और वर्ज का निरोध हो जाएगा अगर यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे विद्यार्थी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हृदय से शुरू करते हैं। आचार्य चरक की सबसे पहले देखेंगे। आचार्य चरक ने कहा अगर हृदय प्रदेश में विद्यार्थी है तो उसका लक्षण क्या होगा? हृदय घटन, तो वही हृदय घटन होगा, तमक श्वास होगा और कास वहां पे होगा। ठीक है, क्लोम में अगर विद्यार्थी है तो पिपासा रहेगी, प्यास तो रहेगी, उसके अलावा गल ग्रह रहा रहेगा। कभी आपका गला सूखता है तो बोलने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। यकृत में अगर विद्यार्थी होगी तो क्या होगा? श्वास वृद्धि होगी, क्योंकि पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। लंग्स जो है उसको पुश करेंगे तो श्वास जो है वो लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो छोटी सांस लेगा, बार बार लेगा, तो श्वास वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से इसको समझेंगे। ठीक है, प्लीहा में अगर वृद्धि है तो भी उच्छ्वास में वृद्धि होगी। ठीक है, उच्छ्वास में वृद्धि होगी। यहाँ पे टर्म क्या लिखिए? उच्छ्वास उपरोधश्च। ठीक है, यकृत प्लीहा एक साइड में यकृत रहता है, एक साइड में प्लीहा रहती है, तो दोनों में क्या है? श्वास से रिलेटेड सिम्टम है। उदर में अगर वृद्धि हुई तो क्या होगा? कुक्षी पार्श्व और स्कंदशूल हुआ, तो वहां पे टर्म क्या है? अंतरांशूल। ठीक है, कुक्षी पार्श्व और अंतरंशी शूल जो है वहां पे मिलेगा। वृक्क में अगर विद्रथी हो गई तो कहाँ पेन होगा? पृष्ठ और कटिग्रह। ठीक है, यहाँ पे हमारे वृक्क रहते हैं साइड में। ठीक है, यहाँ पे हमारे वृक्क रहते हैं भीम शेप, तो यहाँ पे क्या होगा? पृष्ठ और कटिग्रह जो है वृक्क में रहेगा। अंडरस्टूड है। नाभि में क्या होगा? नाभि में अगर विद्रथी होती है तो हिक्का होती है। नाभि की विद्रथी में हिक्का होती है। वंक्षण में विद्रथी हुई तो पैरों में अवसाद होगा और शक्ति साध जो है वहां टर्म आएंगे। शक्ति साध जो है वो वंक्षण की विद्रथी में होगा। ये आपको थोड़ा याद रखने वाला है, बाकी तो इजी थे सभी। मूत्राशय में विद्रथी हुई तो क्या होगा? मूत्र कृच्छ और मूत्र प्रवृत्ति वहां पे होगी। ठीक है, मूत्र कृच्छता होगी या तो मूत्र प्रवृत्ति होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आचार्य सुश्रुत जी का हम देखेंगे। सुश्रुत और वाग्भट ने क्या क्या कहा है, तो यहाँ पे इन्होंने सिमिलर सा कहा है। हृदय के लिए क्या कहते हैं? हृदय में जकड़ाहट होगी। अगर हृदय में विद्रथी हुई है तो हृदय में क्या होगा? जकड़ाहट होगी। क्लोम में अगर विद्रथी हुई है तो ये भी कहते हैं श्वास और पिपासा अधिक्य। ठीक है, श्वास इन्होंने ऐड कर दिया है और बाकी क्या होगा? पिपासा अधिक्य होगा, पिपासा अधिक्य होगा। यकृत में श्वास और पिपासा अगेन। ठीक है, प्लीहा में भी सेम रहेगा, उच्छ्वास अवरोध रहेगा। ठीक, उधर में क्या होगा? वात प्रकोप का है। टर्म आई है मारुत कोपनम। ठीक है, मारुत कोपनम। कुक्षी में विद्रथी हुई तो कुक्षी मारुत कोपनम, ये टर्म यहाँ पे आई है। वहां पे वायु का प्रकोप हो जाएगा। वृक्क में विद्रथी हुई तो पार्श्व संकोच यहाँ पे लिखा है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, पार्श्व संकोच जो है कहा है। नाभि में विद्रथी होती है तो हिक्का होगा और क्या होगा? आटोप होगा। ठीक है, हिक्का और आटोप जो है यहाँ पे कहा है। ठीक, याद रहेगा। नाभि के पास विद्युत हुई तो आटोप जो है होगा। वंक्षण में हुई तो पृष्ठ कटिग्रह। कैसा? पृष्ठ कटिग्रह यहाँ पे कहा है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वृक्क वाला जो सिम्टम है वो वंक्षण वाले में लिख दिया है। ठीक है, वृक्क वाला जो सिम्टम है वो वंक्षण वाले में लिख दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृष्ठ कटिग्रह यहाँ पे आचार्य चरक ने किसमें माना है? कटी में माना है। अंडरस्टूड है वहां पे, लेकिन इन्होंने वंक्षण की विद्रथी में पृष्ठ कटिग्रह लिखा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, मूत्राशय में विद्रथी हुई तो मूत्र अवरोध हो जाएगा। कृच्छ अल्प मूत्रता टर्म वहां पे आई है। और वात और मल का निरोध किसमें हो रहा था? गुदा में। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो है वो संग्रह काल से शुरू होगा 38 पेज नंबर से। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने सब देखा स्त्रोतस के बारे में। स्त्रोतस के मूल कहाँ कहाँ है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। स्त्रोतस के विद्य के लक्षण जो है वो क्या क्या है। ठीक है, रिपीट भी हमने कर लिया है इसे, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। स्त्रोतस की दृष्टि के कारण जो है वो क्या है। ठीक, और क्या स्त्रोत दृष्टि की चिकित्सा क्या है, अंतर्विद्युतों के लक्षण क्या है। तो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी बार इसमें से क्वेश्चन आता है।
ठीक, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, अच्छे से रिवाइज करेंगे और अगर हेल्पफुल लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इसे। और इसको बार बार पढ़ना है, फ्रेंड सर्कल में बैठ के एक दूसरे से आप इसको क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करो, तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ओके।